मनुष्य के 6 शत्रु। मानवों को कर्म करने में जानवरों से कहीं अधिक स्वतंत्रता है। यही नहीं, उनके मानसिक भावों के भी इंद्रधनुष जैसे अनगिनत रंग होते हैं। इतनी सारी भावनाएं पशुओं में नहीं पाई जाती। इस स्वतंत्रता के कारण ही मनुष्यों में सुख दुख भी विशेष रूप से चित्रित होते हैं। दुखों से बचने के लिए परमात्मा ने वेद द्वारा धर्म का निरूपण किया। तथापि हमारे कुछ मानसिक शत्रु हमें धर्म का निर्वहन करने में बाधित करते हैं। इस लेख में इन पर विजय पाने का एक उपाय दिया गया है। शास्त्रों में मनुष्य के षड्रिपु बताए गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये इस प्रकार हैं। काम, सब प्रकार की इच्छाएं। जब ये इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तब हम उनकी पूर्ति के लिए हत्या आदि भयंकर कृत्य करने में भी नहीं झिझकते। क्रोध के वश में तो हम सभी जानते हैं कि हम प्रायः ऐसे कृत्य कर डालते हैं जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है। लोभ, काम की जब पराकाष्ठा हो जाती है, तब हम दूसरे की वस्तु का लोभ करने लगते हैं। इससे स्तेय, चोरी आदि अनेकों पाप करते हैं। मोह, जहाँ एक और मोह वस्तुओं, परिजनों आदि से लगाव होता है, वहीं इसका विस्तृत अर्थ है सत्य न जानना। जिस प्रकार हम मृगतृष्णा में कुछ को कुछ देखते हैं, वैसे ही मोह के कारण हम अपने को अपना शरीर मानते हैं और शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में जीवन लगा देते हैं। अपने माता पिता, संतान आदि को अपना मानकर उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी होते हैं, आदि आदि। वस्तुतः अन्य सभी भावों के मूल में मोह या अविद्या ही होती है। मद, अभिमान करना मद है। इसके कारण हम क्रोध और मात्सर्य में अनेकों बार फंस जाते हैं। मात्सर्य, लोभ से उत्पन्न यह भाव हमारी इष्ट वस्तु सुख को दूसरे को पाते हुए देखकर दूसरे के सुख में दुखी होना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी मानसिक विकार एक दूसरे से ही उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं। गीता कहती है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधोद्भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 2:62 से 63। अर्थात विषयों के बारे में सोचते सोचते मनुष्य का उनमें लगाव उत्पन्न हो जाता है। उस लगाव से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, मोह, सम्मोह से स्मृति का नाश, स्मृति नाश से ज्ञान का नाश और ज्ञान के नाश से वह आत्मा स्वयं नष्ट हो जाती है, अर्थात अधर्म में फंस जाती है।